स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम ये तथा इनका प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, वर्ड देखिए, जब हम ये तथा इनका प्रयोग पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादातर दिक्कतें आ जाती है। ये तथा एन में गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए 4 कंडीशन लागू है। तो हम देखें कि कौन कहाँ पर ये का प्रयोग होता है और कहाँ एन का प्रयोग होता है। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, वावेल साउंड, वावेल साउंड। और फिर वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए, नंबर 1, अगर हमारा प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट, हमारा प्रथम अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट, और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट। अगर हमारा किसी भी शब्द, देखिए वर्ड, देखिए यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ, किसी भी वर्ड का प्रथम अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण यानी साउंड या ध्वनि भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। नंबर 2 कंडीशन, अगर किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन है और उसका उच्चारण या उसका साउंड वावेल है, तो अब यहाँ पर ये का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा। 3 कंडीशन, अगर किसी वर्ड का प्रथम अक्षर वावेल है और उसका उच्चारण भी वावेल है, स्वर है, या उसका ध्वनि भी स्वर है, तब ये का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा। 4 कंडीशन, अगर किसी वर्ड का पहला शब्द वावेल है और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, तब भी एन का प्रयोग नहीं होगा।
ये का प्रयोग होगा। हम इसको समझ लें। अगर कोई शब्द है और उसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन है और उसका ध्वनि भी का उच्चारण भी यानी उसका ध्वनि भी व्यंजन है तो अन का प्रयोग नहीं होगा, ये का होगा। और अगर दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड जो है उच्चारण ध्वनि जो है स्वर है तब ऐन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा तीसरा कंडीशन है कि अगर उच्चारण वावेल हो, अगर पहला शब्द वावेल हो और उच्चारण भी यानी ध्वनि भी वावेल का दे रहा हो तब उसके साथ ऐन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे चौथा हमारा कंडीशन है कि अगर पहला शब्द किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो और वह उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन का दे रहा हो तो उसके साथ ऐन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। तो हम अब इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। देखिए इसका विस्तृत अध्ययन करें। किसी भी वर्ड का फर्स्ट अक्षर या प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तथा प्रथम साउंड किसी भी वर्ड का फर्स्ट अक्षर या प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तथा प्रथम साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का ख ग घ डॉट ह आदि से मिलते जुलते हो अर्थात व्यंजन हो तो ए का प्रयोग होता है। देखिए किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, यहाँ अक्षर लिखा है या लेटर लिखेंगे, लेटर LETTER लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण क ख ग घ डॉट ह आदि से मिलते जुलते हो या मिलता जुलता हो अर्थात व्यंजन हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे ये कैट, ये रैट, ये ईयर, ये पेन आदि। तो देख लीजिए पहला नेम देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का ख ग घ डॉट ह आदि से मिलता जुलता हो या मिलते जुलते हो अर्थात व्यंजन हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे या आ का प्रयोग होता है, जैसे आ कैट, आ रैट, आ ईयर, आ पेन। तो देखिए ये नियम देखिए कह रहा है फर्स्ट लेटर,
अब फर्स्ट लेटर ये देखिए, कैट का जो फर्स्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट, और इसका उच्चारण भी का से हो रहा है। देखिए ये कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण कैट, इसका उच्चारण का से हो रहा है कैट। ऐसे इसका रैट, इसका भी उच्चारण रा से हो रहा है, और पहला व्यंजन जो है, पहला जो अक्षर है वो व्यंजन है, इसका भी ईयर, क्या है ईयर, ईयर। अब देखिए इसका भी जो है पहला साउंड जो है कॉन्सोनेंट है और पहला अक्षर भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये का प्रयोग हुआ। यहाँ पर भी पेन, यहाँ पर भी पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट का कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। दूसरा नियम, किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के, फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर वर्ण आ, इ, उ, ए, आए, ओ, आओ, आदि से मिलता जुलता हो, आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात पागल हो या स्वर हो, पागल हो तो ऐन का प्रयोग होता है, तो ऐन का प्रयोग होता है। जैसे an honest man, and yeah, and watch, and HMT watch, and NCCY, and MLA, एंड देखिए नियम कह रहा है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो,
तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण अ आ इ उ ए आए ओ औ आदि से मिलता जुलता हो। तो देखिए इसका पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है और उच्चारण ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। देखिए मिल रहा है। क्या है? मिल रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। देखिए इसका पहला वर्ड का जो पहला अक्षर है या लेटर है ये कॉन्सोनेंट है और उच्चारण ये आर। देखिए इसका उच्चारण ये हिंदी के इससे मिल रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे ये पहला शब्द यच दिया हुआ है जो कि व्यंजन है और उच्चारण ये से आ रहा है जो कि हिंदी स्वर वर्ण से मिल रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे ये पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो है फर्स्ट साउंड जो है यन है, इसका उच्चारण ये से हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। पहला अक्षर यम है लेकिन इसका उच्चारण जो है ये से हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे इसका 6वें नंबर पर जो आनर दिया हुआ है इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण आनर आ से हो रहा है, ठीक है, यानी जो कि स्वर है, तो इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। तीसरा नियम है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल है, या वावेल हो, फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण आ ई उ ये आए ओ आओ आदि से मिलता जुलता हो। अर्थात पागल हो। तो एन का प्रयोग होता है। जैसे an ox, an elephant, an urn, an orange.
इंकपाट, एंड यज्ञ। तो देखिए नियम देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो। देखिए इसका फर्स्ट लेटर वावेल है, यानी स्वर वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये, ई, आई, वो, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। तो अब ये किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो अर्थात स्वर हो, तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ आदि से मिलता जुलता हो अर्थात वावेल हो, तो ऐन का प्रयोग होता है। ऐन का प्रयोग होता है। तो देखिए अब ये हमारा पहला लेटर वावेल है और इसका उच्चारण भी आक्स स्वर से हो रहा है। स्वर से हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे यहाँ एलिफेंट, एलिफेंट, तो देखिए इसका उच्चारण भी स्वर से हो रहा है और पहला लेटर जो है स्वर है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे पहला शब्द वावेल है या स्वर है और इसका उच्चारण भी हिंदी के स्वर वर्ण से हो रहा है अर्ण। तो देखिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही पहला अक्षर वावेल है और उसका उच्चारण औ से हो रहा है ऑरेंज, तो इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे ये पहला शब्द स्वर है और इसका उच्चारण भी स्वर वर्ण से हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। ऐसे हमारा जो अंतिम है या छठवां है, इसका पहला अक्षर ई स्वर है और इसका उच्चारण भी हिंदी के स्वर वर्ण से हो रहा है ऐसे, तो इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। चौथा, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का, ख, ग, घ, ड, ठ आदि से मिलता जुलता हो। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो या अर्थात स्वर हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा, डा, डा, ठा आदि से मिलता जुलता हो अर्थात व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो ये का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है जैसे
ये यूटेंसिल, ये यूनिफॉर्म, ये यूनिवर्सिटी, तीसरा है ये यूनिवर्सिटी, पांचवा ये यूरोपियन, ये यूरोपियन, ये यूनिट, ये यूजफुल काऊ, ये वन आइट वुमेन। देखिए अब देखिए नियम देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा, डा, डा, ठा आदि से मिलता जुलता हो अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो ये का प्रयोग होता है। तो देखिए नियम क्या कह रहा है, फर्स्ट लेटर वावेल हो। यहाँ पर फर्स्ट लेटर सबका वावेल है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर वो है। ठीक है, यानी पहला लेटर जो है स्वर है, वावेल है, और इसका उच्चारण यानी जो है फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन। अब इसका देखिए यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल। अब इसका उच्चारण जो है व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे यहाँ पर पहला लेटर तो स्वर है लेकिन उच्चारण यूनिफॉर्म यानी ये व्यंजन वर्ण से हो रहा है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे इसका पहला अक्षर स्वर तो है लेकिन उच्चारण लेटर जो है साउंड जो इसका पहला है ये व्यंजन से हो रहा है, यू, इसका उच्चारण यू है तो यह व्यंजन है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, इसका यूनिवर्सिटी देखिए, अभी इसका भी उच्चारण व्यंजन से है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। और ऐसे इसका पहला लेटर तो स्वर है लेकिन उच्चारण यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। तो देखिए इसका जो उच्चारण है ये व्यंजन से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे इसका पहला अक्षर तो स्वर है लेकिन उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे ही ये स्वर तो है यू लेकिन इसका उच्चारण यूजफुल जो है व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। ऐसे ही ये पहला लेटर स्वर है लेकिन इसका उच्चारण वह व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके साथ ये का प्रयोग होगा। इस तरीके से आज हम इस वीडियो में 4 तरीके से ये तथा ऐन का प्रयोग का अध्ययन किया है। अब हमको जरूरी है जानना कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो इंग्लिश में
5 स्वर होते हैं, ये ई आई ओ यू। हमने अगले वीडियो में जब व्यंजन का विभाजन कराया था तो उसमें स्वर, व्यंजन, सेमी स्वर यानी उपस्वर इत्यादि का पहले ही डाल चुके थे, इसलिए इस वीडियो में हमने उसके बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं कराया है। ये तथा एन के प्रयोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इस एक्सरसाइज का अध्ययन करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यम। ये इसका उच्चारण जो है, पहला लेटर जो है यम, पहला लेटर क्या है? यम है। और ये व्यंजन है लेकिन इसका उच्चारण स्वर हो रहा है, इसलिए इसके साथ आयन का प्रयोग होगा। ऐसे ये पहला वर्ड तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका यन स्वर से हो रहा है, इसलिए इसके साथ आयन का प्रयोग करेंगे। ऐसे जैसे एनसीसी ऑफिसर, ऐसे तीसरा है एसडीओ। तो इसका पहला अक्षर जो है ये तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका स्वर से हो रहा है, इसलिए आयन का प्रयोग होगा। इसका उच्चारण एसडीओ। ऐसे ये इसका पहला अक्षर स्वर है और उच्चारण भी स्वर है, तो इसलिए इसके साथ आयन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आक्सन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आक्सन। आक्स मतलब होता है बैल और आक्सन मतलब होता है कई बैल। यह बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ ये तथा एन किसी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर आक्स होता तो एन का प्रयोग होता, लेकिन ये स्वयं बहुवचन है और ये एक से अधिक गिनती को दर्शाता है, यानी बहुत संख्या दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा। अगर केवल आक्स होता तो एन का प्रयोग होता। ऐसे 8। तो अब इसका पहला अक्षर स्वर है और इसका उच्चारण भी, ध्वनि भी स्वर है, तो इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा। ऐसे देखिए ये इसका पहला अक्षर तो स्वर है और उच्चारण भी स्वर है, लेकिन ये आए माने चींटियां। अभी देखिए यहाँ बहुवचन लगा है, यानी बहुवचन बना हुआ है, यस लगा है और बहुवचन बना हुआ है, तो हम ये भी ध्यान देंगे कि एक वचन है कि बहुवचन। अभी बहुवचन है तो हम ना यहाँ पर ये का प्रयोग करेंगे ना एन का प्रयोग। अगर आंट होता तो एन का प्रयोग कर देते। ऐसे यहाँ पर पहला स्वर, पहला अक्षर स्वर है और उच्चारण भी स्वर है, इंडियन, इससे हो रहा है उच्चारण, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ऐसे इपिक। अब इसका पहला अक्षर स्वर है, उच्चारण भी ई से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ये हमारा पहला अक्षर, यहाँ पर देखिए इंजीनियर, पहला अक्षर स्वर है, उच्चारण भी स्वर है, इसलिए यहाँ पर आयन का प्रयोग होगा। और देखिए यहाँ पहला अक्षर व्यंजन है और उच्चारण स्वर है, यफ, तो यहाँ पर आयन का प्रयोग होगा। ऐसे पहला अक्षर स्वर है, उच्चारण भी उर्दू पोएट लिखा है, तो आप यहाँ पोएट से मतलब नहीं है, उर्दू से, तो ये इसका उच्चारण ऊ से स्वर से हो रहा है, पहला लेटर भी स्वर है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी हमने एंट्स में बताया था कि अगर एंट होता तो एन का प्रयोग कर देते, क्योंकि इसका पहला अक्षर भी स्वर है और उच्चारण भी स्वर है। अब आवर, इसका पहला अक्षर व्यंजन है, पहला अक्षर व्यंजन है लेकिन उच्चारण स्वर है, आवर, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे यस, इसका पहला अक्षर तो व्यंजन है लेकिन उच्चारण ये से हो रहा है, ये आय से, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ऐसे इसका पहला अक्षर स्वर है लेकिन उच्चारण भी आई पी एस आ से हो रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अब देखिए इसका पहला अक्षर व्यंजन है और उच्चारण भी बा से ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये का प्रयोग होगा। यहाँ पर पहला अक्षर स्वर है लेकिन उच्चारण वा से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ ये का प्रयोग होगा। ऐसे यहाँ पर पहला अक्षर स्वर है लेकिन उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये का प्रयोग होगा। 1 रुपी नोट। ऐसे अब यहाँ पर पहला अक्षर स्वर है लेकिन उच्चारण यूनिक ड्रेस, यूनिक, तो इसलिए यहाँ पर ये का प्रयोग होगा।
ऐसे यहाँ पर ये पहला अक्षर व्यंजन है लेकिन उच्चारण भी व्यंजन से हो रहा है, तो यहाँ पर ये का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और हमें सटीक जानकारी हुई कि कहाँ पर ये का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अब हम आगे अंग्रेजी का अध्ययन, अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे दा का प्रयोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।